तीसरा यहाँ पे आती है वो है हमारी पोर्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अब पोर्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या है? अभी जैसे कई आइटम ऐसे होते हैं ना जो बल्क में बनते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ दाल मखनी बनती है। ठीक है, दाल मखनी हम ढेर सारी एक साथ ही बनाते हैं। ठीक है, टमाटो सॉस हम लोग बनाएंगे एक साथ ही बनेगी। पिज़्ज़ा मतलब कि वहाँ पे आप सिर्फ एक पिज़्ज़ा के लिए सॉस नहीं बनाते ना, या 2 पिज़्ज़ा के लिए आप बनाओगे तो कम से कम 1 किलो 2 किलो बनाओगे। हम लोग कोई इंडियन में ग्रेवी बनाएंगे, या चाइनीज़ में हम लोग सिजवान सॉस बनाएंगे या चिली पेस्ट बनाएंगे, तो हम कोई एक मतलब छोटे से पोर्शन हम लोग 2 किलो 4 किलो 5 किलो बनाएंगे, है ना। तो अब वो एक बल्क में बन रहा है, उसके बाद उसका एक पोर्शन बनेगा। जैसे बोलते हैं दाल मखनी का 200 ग्राम हमारी एक पोर्शन में जाएगी। जो चिली पेस्ट मैं कह रहा हूँ, किसी में 5 ग्राम जाएगा, किसी में 10 ग्राम जाएगा, या सेपरेट भी हम लोग जैसे मिंट चटनी हम लोग देंगे तो वो में भी 20 ग्राम जाएगी। अब वो एक जो पर्टिकुलर पोर्शन जाएगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे, है ना। अब जैसे इसमें फार्मूला है हमारा, ठीक है जी, टोटल रेसिपी कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोर्शन। अब पूरी की पूरी जो रेसिपी की कॉस्ट है, जैसे कि मैं बोलता हूँ एक रेसिपी की कॉस्ट मेरी है 500 रुपये, है ना। एक रेसिपी की कॉस्ट मेरी पूरी 500 रुपये, और उससे मेरे 10 पोर्शन निकल रहे हैं। ठीक है, तो एक पोर्शन मेरा कितने का हो गया? मेरा 50 रुपये का मेरा हो गया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 1 किलो दाल मखनी बनने में मेरे 500 रुपये लग रहे हैं, और 1 किलो दाल मखनी मैं 10 पोर्शन में बांट सकता हूँ, मतलब कि आपके हर उसमें 50 ग्राम में डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो पर पोर्शन मेरा कितना हो गया? 50 रुपये का मेरा आता है। ठीक है, तो पोर्शन कॉस्टिंग हमारी ये होती है, क्योंकि अभी होता है ना, जैसे अभी हम लोग इधर कॉस्टिंग करेंगे, मे भी जैसे अभी हम लोग पोर्शन गाइड भी सेट करेंगे हम लोग ना अभी, कि एक पोर्शन में दाल मखनी कितनी जाएगी, 200 ग्राम जाएगी, 250 ग्राम जाएगी। ये नहीं कि आप किस में भी कुछ भी दे रहे हो, ये भी अभी पूरा उसमें लिख के अभी आएगा। जैसे जो मेन्यू मिला है ना, मेन्यू के आगे पूरा पोर्शन गाइड आएगी कि भाई चिकन के 2 ही पीस जाने चाहिए, 2 पीस जा रहे हैं तो वो 60 ग्राम के होंगे, 80 ग्राम के होंगे। पनीर टिक्का है वो मे बी 180 से 200 ग्राम का होगा, 10-20 ग्राम ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई ज़िंदगी में काट ही नहीं पाएगा वो। ठीक है ना, हाँ, तो किसी में थोड़ा ज़्यादा जाए, किसी में, बट बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो उतना ही मतलब उसको फिर हमको मतलब वही प्रैक्टिस जैसी रखनी है वो, तब जाके जो कस्टमर उसको हर बार सेम ही खाने को मिलेगा, सेम ही पोर्शन मिलेगा उसको। ठीक है, और मेनली ये हमारे लिए फ़ायदा है कि हम लोग फिर उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, और हम लोग अपनी कॉस्टिंग है, फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है वो भी हम लोग जज कर पाएंगे।